माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 30 दिन है, तो हमें 30 दिन में देखना है कि हमें क्या क्या टारगेट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं, ये हमारा 16 दिसंबर के लिए टारगेट है और इसमें हमें क्या क्या करना है। तो मैथ्स में हमें परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, इसमें हमारे 4 डेज कंप्लीट हो गए हैं। और जिन बच्चों के अभी जो बिगनर्स हैं उनके अगर कोई थ्योरी का 1 या 2 वीडियो रह गई है तो वो अपनी वीडियो आज कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो बिगनर्स है वे 30+ क्वेश्चन कर लो या फिर अपने नोट्स रिवीजन करो और वे क्वेश्चन अगेन से खुद से सोल्व करो। और जो बच्चे बिगनर्स नहीं है, रिपीटर्स हैं, वो 70+ क्वेश्चन बुक से करो। बुक से किससे करना है? पिनाकल से कर सकते हो, MB पब्लिकेशन वाली बुक आती है उससे भी कर सकते हो, किरण की आती है वहाँ से भी कर सकते हो। तो जो आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमें 70+ क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के। किस दिन करने हैं? 16 दिसंबर को, यानी कि कल का टारगेट है। ठीक है, तो कल 70+ क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। और जिन बच्चों की अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं है उन्हें थ्योरी कंप्लीट करनी है आज, क्योंकि कल से फिर उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस इसकी हम 3 दिन करेंगे। ठीक है, आज कल उससे नेक्स्ट डे और 18 दिसंबर तक हम परसेंटेज वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारा सीरीज चैप्टर चल रहा था, इसका आज लास्ट डे है। तो जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है या फिर जो बिगनर्स है जिन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आज इसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद हमें 70+ PYQ वाले क्वेश्चन करने हैं। उन्होंने कर भी लिया होगा कंप्लीट, क्योंकि कल भी कराया था और उससे नेक्स्ट डे भी दिया था, 15 को भी था और 16 को भी था। 2 डेज दिए थे सीरीज़ वाले चैप्टर के लिए। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। तो अब इसके 70+ क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से करने हैं? पिनाकल से करने हैं या फिर जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो, MB पब्लिकेशन की या फिर किसी की भी, जो भी आपके पास अभी करंटली अवेलेबल हो, आप उस बुक को उठाओ और वहाँ से टाइमर लगा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज PYQ प्रैक्टिस करनी है और जिनकी थ्योरी रह गई है वो अपनी थ्योरी कंप्लीट करें। और उसके बाद अगर आप 30 नहीं लगा सकते तो 20 PYQ ज़रूर लगाए आज। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में हमारे वोकैब वाले पोर्शन में क्या करना है? तो वोकैब में 13 वन वर्ड्स याद करने हैं, 13 ईडियम्स याद करने हैं और 13 ही सिनोनिम्स याद करने हैं। ठीक है, अब ये 350 तक हो गए। ये 380 है यहाँ पे, 380 तक हो जाएंगे। तो कल 20 करेंगे तो ये हमारे 400+ वोकैब याद हो जाएंगे। अब इन 400 का हमें रिवीजन करना है। कब करना है? तो ये आज फ्राइडे है, ये सैटरडे के लिए टारगेट है। तो संडे में हम ये जो हमने 400 वोकैब याद किए इनका रिवीजन करना है। ठीक है, तो वो संडे में करेंगे। तो अभी आप लोगों को 30 वोकैब याद करनी है। थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी में हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज हमारा 3rd डे है। तो कोशिश यही करो कि आधे से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट करो, क्योंकि कल रिवीजन भी करना है और PYQ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टाइम देख लेना। अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो 30 मिनट रीडिंग करनी है आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। अब कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम हमें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करें या नोवेल से करें। तो देखो, इसे अपने अकॉर्डिंग करना है। कैसे? जैसे आप लोग क्लोज टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप डेली का एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उसका मीन्स जो है लैंग्वेज को समझो कि किसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को समझोगे तो आपको रीडिंग करने की भी नीड नहीं रहेगी। ठीक है, आप कॉम्प्रिहेंसन की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, एक कॉम्प्रिहेंसन डेली सोल्व कर रहे हो तो भी आपको रीडिंग करने की नीड नहीं है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करो? जब वहाँ पे आप रीडिंग कर रहे हो, उसका मीन्स समझ रहे हो तो उसे अच्छे से करो। एक बार टेस्ट दो, उसको सबमिट करो, या फिर जैसे भी आप बुक से लगाते हो या फिर किसी भी उससे लगाते हो, फिर उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद फिर देखो क्या मिस्टेक किया है, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करो। फिर 2nd डे लगाओगे तो उससे भी इम्प्रूव हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से रीड करना है या फिर कोई नोवेल ही पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप क्लोज टेस्ट से भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो और कॉम्प्रिहेंसन से भी कर सकते हो।
अब आप लोग देखना कि हमें टाइम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अब आ जाते हैं जीएस और जीके में। तो हिस्ट्री में हमारा लास्ट टाइम जो चल रहा था उसके हमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ ही 2 चैप्टर के एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 या 3 चैप्टर के एक साथ हमें करने हैं। ये आज पेन 2 या 3 चैप्टर के पीवाईक्यू एक साथ करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारा मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होगा आज से, 3 दिन में हमें इसे कंप्लीट करना है। इसका आज फर्स्ट डे है, ठीक है। कहाँ से करना है? एक परमार एसएससी करके एक चैनल है, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। वो टीचर्स भी काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने कल उनकी वीडियो देखी थी, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और बाकी जीएस के बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे आईक्यू स्टडी है, वहाँ से भी अच्छे पढ़ाते हैं। जीवी विटग्रोवर है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पर जीवी विटग्रोवर ने ऐसे चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं कराई है, उन्होंने अपनी 6 घंटे की 6.5 घंटे की ऐसे वीडियो डाली हुई है कंप्लीट हिस्ट्री की, तो आप उसे भी देख के अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आरडब्ल्यूए भी जिनके पास डीपी का कोर्स होगा या फिर उन्होंने जीडी का लिया हुआ होगा, तो वो अभी उनका चल रहा होगा, तो वे आरडब्ल्यूए से भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी टॉपिक वाइज टीचर्स कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई सीपीओ का पढ़ा रहा है उसी से पढ़ना है, सबके लिए जीएस सेम होती है। सीपीओ के लिए भी सेम है, डीपी के लिए भी सेम है और सीजीएल के लिए भी सेम है। बस मेन चीज़ ये है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है, समझना है कि थ्योरी में क्या है। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीएस पे। स्टैटिक जीएस में हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर चल रहा है, 3rd डे में ये कंप्लीट करना था, इसके 3rd डे कंप्लीट हो गए। अब हमें 100+ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के 3rd डे कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें अपना पीडीएफ से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने के बाद पीवाईक्यू करने हैं और उसके बाद आप लोगों को मॉक देना है, ठीक है। मॉक देना है। मॉक कब देंगे? मॉक हम संडे को देंगे, ठीक है। संडे को मॉक दिया जाएगा। फुल वाला मॉक देना है। कौन से वाला मॉक देना है वो आप लोगों को मैं कल बता दूंगी कि कौन सा मॉक देना है, ठीक है। डेट और शिफ्ट वाइज बता दूंगी आपको कौन से डेट का और कौन से शिफ्ट का मॉक देना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, जो भी होगा मैं आपको कल, सैटरडे है तो कल ही बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पर। पढ़ना कैसे है? 2 घंटे इंग्लिश के लिए देने हैं, 3 घंटे मैथ्स के लिए देने हैं, 1 घंटा रीजनिंग के लिए और 3 घंटे जीएस के लिए। अब ये 8 घंटे की स्टडी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका कॉलेज नहीं है, वो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उन्हें और कुछ काम नहीं है, सिर्फ उन्हें प्रिपरेशन करना है, घर का थोड़ा बहुत काम करना होता है, बाकी उनके पास 24 में से 6 या 8 आवर्स वे सो जाते हैं, तो उनके पास 16 आवर्स बचते हैं। इनमें से अगर वे 2 घंटे भी कहीं वेस्ट कर देते हैं या फिर घर का काम कर लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके पास तब भी 14 आवर्स बचते हैं। तो जिनके पास ये 14 आवर्स बच रहे हैं ना, उन्हें मैथ्स के लिए 1 घंटा स्टार्ट कर दो और इंग्लिश में भी अपना 1 घंटा बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है तो जल्दी जल्दी से करेंगे। जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो या तो उसे रिवीजन में दो या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करने में दो, क्योंकि अभी हम 2 मंथ्स अच्छे से सिलेबस करेंगे और उसके बाद फिर मॉक के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये मेरा चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डाउट ग्रुप होता है, तो आप इसे यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो जाके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है टेलीग्राम पे, जैसे आप लोगों को काफ़ी सारी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं और क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टैटिक जीएस की पीडीएफ होगी, ठीक है, तो वो बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। करंट की PDF अभी नहीं दी जा रही, करंट का अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद करंट भी स्टार्ट करनी है। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जिन्हें ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।